हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन। और फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि भारत आज काफ़ी उन्नत और हाईली एजुकेटेड लोगों का देश है, लेकिन फिर भी हम लोग आज भी बहुत सी अंधविश्वास की बातों में यकीन रखते हैं। इन विश्वास और अंधविश्वास की बातों को लेकर हर कोई अलग अलग तर्क वितर्क लगाता है, लेकिन दोस्तों, हमारे इन सो कॉल्ड अंधविश्वास की बातों को आज कई साइंटिस्ट ने भी सही माना है। वो कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जान ही लेते हैं ऐसे ही कुछ अंधविश्वास और उनके पीछे छुपे हुए लॉजिक्स को इन आवर टुडेज वीडियो टाइटल्ड फैक्ट्स बिहाइंड सुपरस्टिशंस। फैक्ट नंबर 1, टेकिंग अ शावर आफ्टर फ्यूनरल। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे घर के बड़े बुज़ुर्ग जब भी किसी की फ्यूनरल से लौटते हैं तो सबसे पहले वो नहाने के लिए जाते हैं। इसके पीछे हमारे पूर्वजों ने कई अलग अलग तर्क बताए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी असली वजह क्या है? क्यों फ्यूनरल से लौटते ही हमारे बड़े बुज़ुर्ग हमें नहाने के लिए कहते हैं? दरअसल दोस्तों, इसके पीछे का मेन रीज़न ये है कि जब भी कोई इंसान मरता है तो उसकी डेड बॉडी पे जो बैक्टीरिया होते हैं उनका हमें संक्रमण होने का खतरा होता है, जिसकी वजह से हमें जानलेवा बीमारियों का खतरा भी होता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी कोई फ्यूनरल से यानी अंतिम संस्कार से लौटता है तो उन्हें नहाने के लिए कहा जाता है। फैक्ट नंबर 2, नो शेविंग और कटिंग नेल्स आफ्टर सनसेट। अब फ्रेंड्स, आप में से कईयों ने अपने घर के बड़ों को ये कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि सूरज ढलने के बाद कभी भी शेविंग या नाखून काटने जैसे काम नहीं करने चाहिए। पर क्या आपको पता है ऐसा क्यों है? वेल फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि पुराने ज़माने में घरों में लाइट्स नहीं होती थी। रात में वो लोग एक छोटी सी चिमनी के उजाले में ही गुजारा करते थे। ऐसे में अगर अंधेरे में शेविंग या नाखून कटने का डर लगा रहता था, इसीलिए पुराने ज़माने के लोग सूरज ढलने के बाद शेविंग या नाखून काटने जैसे काम नहीं करते थे, जो आज एक रिचुअल सा बन चुका है। फैक्ट नंबर 3, दही चीनी फॉर गुड लक। अब फ्रेंड्स, हम में से बहुत से लोगों ने एग्ज़ाम्स, इंटरव्यूज़ या कोई भी शुभ काम शुरू करने से पहले घर से निकलते वक्त एक ना एक बार दही शक्कर ज़रूर खाया होगा। कहा जाता है कि इससे सारे काम सही हो जाते हैं और लक हमेशा साथ रहता है। लेकिन एक्चुअली फ्रेंड्स, पुराने ज़माने में ज़्यादातर लोग खेतीबाड़ी या मजदूरी जैसे शारीरिक काम किया करते थे। और आयुर्वेद की अगर हम मानते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार दही हमारे बॉडी को ठंडा रखने का काम करता है, और वहीं शक्कर ग्लूकोज से भरपूर होता है। अब जब दोस्तों हम दही चीनी एक साथ खाते हैं तो चीनी दिन भर के लिए बॉडी को ऊर्जा देता है, और वहीं दही हमारी बॉडी को ठंडा रखता है। फैक्ट नंबर 4, ब्लैक कैट। अब फ्रेंड्स, हम में से 99% लोगों को जब भी रास्ते में कोई काली बिल्ली दिख जाती है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं ताकि हमारे काम में कोई रुकावट ना आ जाए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण मालूम है? दरअसल पहले के ज़माने में लोग बैलगाड़ियों से ट्रैवल किया करते थे, और जैसा कि आपको पता है, अंधेरे में बिल्लियों की आंखें चमकती हैं, जिन्हें देखकर बैल घबरा जाते थे। इसीलिए गाड़ी के चालक जानवरों को शांत करने के लिए गाड़ी को रोककर उन्हें पानी पिलाते थे और थोड़ी देर बाद आगे की यात्रा शुरू करते थे। फैक्ट नंबर 5, डोंट स्लीप फेसिंग नॉर्थ। आपने कभी न कभी घर के बुज़ुर्गों से ये ज़रूर सुना होगा कि नॉर्थ दिशा की ओर सिर करके सोने से इंसान की मौत हो सकती है। वेल, शायद हमारे पूर्वजों को बायोमैग्नेटिज़म के बारे में अच्छी जानकारी थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ और ह्यूमन बॉडी दोनों में मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ और साउथ पोल में होता है। जब हम नॉर्थ की ओर सिर करके सोते हैं तो हमारे बॉडी का मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरफेयर करने लगता है, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करने लगता है, जिससे हार्ट अटैक जैसी गंभीर समस्या हो सकती है। इसीलिए हमें नॉर्थ की ओर सिर करके नहीं सोना चाहिए। फैक्ट नंबर 6,
नींबू मिर्ची टोटका। हमारे देश में सबसे ज़्यादा नींबू और मिर्ची के टोटके हर जगह दिखाई देते हैं। दरअसल फ्रेंड्स, नींबू और मिर्ची दोनों भी सिट्रिक एसिड से भरपूर होते हैं और जब हम इन दोनों को एक साथ एक धागे में पिरोकर बांधते हैं तो नींबू और मिर्ची के विटामिन्स उस धागे की मदद से हवा में फैल जाते हैं, जिससे कि घरों या दुकानों में कोई भी मच्छर, मक्खी, कीड़े या सांप नहीं आते। फैक्ट नंबर 7, डोंट स्टेप आउट इन एक्लिप्स। हमारे देश में ये माना जाता है कि ग्रहण के दौरान किसी को भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि राक्षस ने सूर्य को निगल लिया होता है। खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ को ग्रहण के दौरान बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है, ताकि बच्चे अपाहिज या विकृत न पैदा हो। यहाँ तक कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को कुछ भी काटने या सीने के लिए भी मना किया जाता है और कुछ लोग तो ग्रहण के दौरान घर में खाना भी नहीं पकाते हैं। पर क्या फ्रेंड्स, आपको इसके पीछे के लॉजिक के बारे में पता है? दरअसल ग्रहण के दौरान सूरज की हार्मफुल यूवी रेज बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं और ऐसे में अगर हम घर से बाहर जाते हैं तो यूवी रेज की वजह से हमें कई तरह के स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। इसीलिए हमें ग्रहण के दौरान घर में ही रहने की सलाह दी जाती है। फैक्ट नंबर 8, डोंट स्वीप आफ्टर सनसेट। अब फ्रेंड्स, आज भी हमारे देश में कई लोग सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने से मना करते हैं, ये कहकर कि सूरज ढलने के बाद अगर हम झाड़ू लगाते हैं तो लक्ष्मी जी नाराज़ हो जाएंगी और हमारे घर से चली जाएंगी। लेकिन इसके पीछे का लॉजिक ये है कि पुराने ज़माने में घरों में लाइट्स नहीं होती थी और अंधेरे में झाड़ू लगाने से घर के कोई इम्पोर्टेंट कागजात हो या कोई ज़रूरी सामान हो, गलती से कचरे में फेंके जाने का डर लगा रहता था। इसीलिए पुराने ज़माने में लोग सूर्यास्त के बाद झाड़ू नहीं लगाते थे और तब से ही ये बात एक रिचुअल सी बन गई है। क्या आपको इसके बारे में पहले से मालूम था? कमेंट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, ये थे हमारे इस देश के कुछ अंधश्रद्धा और उनके पीछे छुपे हुए फैक्ट्स की बातें। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो पे एक लाइक कर देना और कमेंट ज़रूर करना। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।